मेरा आई कांटेक्ट मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नहीं तो आपको भी मेरी तरह कभी-कभार अपनी ड्रीम जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अरे मैं ही हूँ दुनिया में, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा टॉप क्लास हैं। मैं ही हूँ, सिर्फ़ मैं ही हूँ और कोई नहीं है दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि कमज़ोर कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी ड्रीम जॉब को, आप अपने रिश्तों को और कई सारे अहम मौकों को खो सकते हैं। आजकल हम सभी कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत को समझते हैं, चाहे एक स्टूडेंट हो, एक पॉलिटिशियन हो या फिर एक एक्टर हो। लेकिन क्या हम सचमुच अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा पाते हैं? क्या हम अपने प्यारे रिश्तों की मजबूती के लिए सही कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं? हम आपको ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाएंगे। मैंने खुद अपनी एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इन 7 आसान टिप्स को फॉलो किया है। मैं अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज की अहमियत मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने में सबसे ज्यादा है, यानी 55%। अपनी बॉडी लैंग्वेज में मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना है, जैसे मेरे जेस्चर्स, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे हैंड मूवमेंट्स, मैं टांगों को कैसे इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं ज्यादा सीट पे पीछे की तरफ बैठता हूँ या ज्यादा आगे झुक के बात करता हूँ। तो इन सारी जरूरी चीजों का मुझे ख्याल रखना है। दूर से मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के ही आदमी ओपिनियन दे सकता है, कयास कर सकता है कि सामने वाला बंदा यानी मैं, क्या ये डिप्रेशन में है, क्या इसके अंदर डर है या ज्यादा कॉन्फिडेंट है या स्माइल करता है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। मेरा आई कांटेक्ट मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैं नज़रें झुका के बात करता हूँ, शर्मा के बात करता हूँ या फिर दूसरे की आंखों में आंखें डाल के शेर की तरह बात करता हूँ? क्योंकि अगर मैं शर्मा के नज़रें झुका के बात करूँगा तो सामने वाला अच्छी तरह से मुझे समझ नहीं पाएगा, उसको डाउट हो जाएगा कि ये कुछ छुपा रहा है। इसीलिए कभी-कभी आपको आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना होगा। इतना ज़्यादा भी नहीं घूरना है कि सामने वाला या सामने वाली आपको कहे, "अरे पहले लड़का या लड़की नहीं देखी है क्या?" इसीलिए आपको 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड, बीच-बीच में जब आपको मौका मिलेगा, आई कांटेक्ट को मेंटेन कीजिए। मुझे अपने टोन ऑफ वॉइस पे भी कंट्रोल चाहिए। अगर मैं किसी के सामने बात कर रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है, क्या मैं ज़्यादा धीमा बोल रहा हूँ कि सामने वाला मुझे सुन नहीं पा रहा है, या फिर ज़्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ कि सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे एक फाइन बैलेंस कंट्रोल रखना है अपनी टोन ऑफ वॉइस में। न तो सामने वाला इरिटेट होना चाहिए, ना उसको परेशानी होनी चाहिए, इतना धीमा भी नहीं बोलना है, एक बैलेंस रखनी है। मुझे बीच-बीच में कभी-कभार सामने वाले को कहानी भी सुनानी है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो एक शॉर्ट स्टोरी जब एक इंसान सुनता है या सुनाता है तो फिर कनेक्टेड महसूस करता है। आप जानते हैं 2016 में जब मैं प्राइवेट स्कूल टीचर था तो अचानक जब मैंने ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसपे लिखा था कि आपको जॉब मिलेगा, आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और श्रीनगर में आप आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं चला गया सुबह सवेरे वहाँ श्रीनगर में इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जो ही मैं हॉल में एंटर किया, वहाँ मैं देखता हूँ और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो वो बाकी जो स्टूडेंट्स थे बहुत ही खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे, इंग्लिश में बातें कर रहे थे, उर्दू में बातें कर रहे थे, ज़बरदस्त कम्युनिकेटर्स थे वो। लेकिन जब मेरी बारी आई तो बॉस जो है, एम्प्लॉयर जो है, मुझे कुछ सवालात उन्होंने पूछे इंग्लिश में, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। मुझे तो बात करना ही नहीं आता था उस वक़्त। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स थे, ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल्स थे और उस वक़्त मैं बहुत घबराया हुआ था। उसने जो आसान से क्वेश्चंस पूछे इंग्लिश में, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मुझे उनका आंसर देना नहीं आया, जिस वजह से वो
खूबसूरत जॉब, जो ड्रीम जॉब था मेरा, मेरे हाथों से चला गया। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, नहीं तो आपको भी मेरी तरह कभी कभार अपनी ड्रीम जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपके साथ किस्सा शेयर किया, इसी को शॉर्ट क्रिस्प स्टोरी कहते हैं। तो कभी कभार मुझे ह्यूमर भी ऐड करना है, ताकि सामने वाला जो है वो बोर ना हो जाए। मुझे कॉमेडियन बनना है। कॉमेडियन मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी इंसान के साथ अभी बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी हमारी कन्वर्सेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है, बोरिंग हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मुझे कुछ जोक सुनाने हैं, या उनको हमें बोलना है कि आप कुछ जोक सुनाइए, ताकि हमारा जो माहौल है कम्युनिकेशन करने का वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे जोक्स भी क्रैक नहीं करने हैं कि सामने वाला इंसान जो है, बंदा जो है, वो हर्ट हो जाए, या उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, या मेरी खुद की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। तो मुझे इसका भी ख्याल रखना है। आप मुझे बताइए, अगर आपका नाम साहिल है, सेनोरिटा है, अ, कोई भी नाम आपका हो और आपको लोग ऐसे पुकारेंगे, हे जरा यहाँ आओ, ओए यहाँ आओ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे लोगों को उनके प्यारे नाम से पुकारना है, बुलाना है। मिसाल के तौर पे किसी का नाम है सेनोरिटा, तो मुझे उसको सेनोरिटा जी, सेनोरिटा मैम, साहिल सर, साहिल जी, आप आइए, तो इस तरह से मुझे बात करनी है। द sweetest sound for any person in this world is his or her name। यानी इंसान जो दुनिया में है वो सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता है, वो भी दूसरे की जुबान से, वो भी सही तरीके से, प्यार से। तो ये जो साउंड है सबसे ज्यादा एक इंसान को मीठा लगता है। मुझे भी अगर कोई खुर्शीद सर पुकारेगा या कहेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम अगर कोई प्यार से लेगा, हामिद जी या हामिद सर या साहिल जी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए ऑलवेज कॉल पीपल बाय देयर नेम्स। इमोशनल इंटेलिजेंस, कभी कभार जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सामने वाला बंदा कोई ऐसी हरकत करता है, ऐसा काम करता है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए कि हम सामने वाले की बात को इग्नोर करें, उसको ये बिल्कुल भी एहसास ना कराएं कि उसने गलत बोला है। इतने स्ट्रांग होने चाहिए हम इमोशनली। लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी दोस्त ने कुछ भी उसके मुंह से निकल गया अनफॉर्चुनेटली, तो आप उसी वक्त उसके साथ झगड़ने लगते हैं, तो सामने वाला आपके खिलाफ, आपके रिगार्डिंग अच्छी सोच नहीं रखेगा। इसीलिए हमें फॉरगिव करना चाहिए, इग्नोर भी कभी कभार करना चाहिए, और इसीलिए हमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना चाहिए। डोंट बी एन इगोइस्टिक पर्सन। अरे मैं ही हूं दुनिया में, मेरे कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा टॉप क्लास हैं, सबसे ज्यादा बेहतरीन मैं ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, मेरी टक्कर का कोई है नहीं इस दुनिया में, मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है दुनिया में। यानी अगर मैं ऐसा बिहेव करूंगा कि मैं इगोइस्टिक पर्सन हूं, तो इगोइस्टिक पर्सन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा, कोई भी कम्युनिकेट करना नहीं चाहेगा। तो लोग, जो घमंडी आदमी होता है, घमंडी पर्सन होता है, उससे लोग दूर भागते हैं। अगर आप घमंडी हैं तो कोई भी आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहेगा। क्यों बनाना चाहेगा भाई? क्योंकि अगर आप भी किसी इगोइस्टिक घमंड वाले इंसान से मिलेंगे, आप थोड़ी बनाएंगे उसके साथ रिश्ता। बोलेंगे यार भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। तो इसीलिए मुझे इगोइस्टिक नहीं रहना है, फ्रेंडली रहना है, अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान देना है, कॉन्फिडेंट रहना है, इगोइस्टिक नहीं रहना है। इसका क्या मतलब है? इगोइस्टिक का मतलब है कि सिर्फ मैं ही हूं, अकेला आदमी हूं दुनिया में सबसे बेहतर। लेकिन कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है कि भाई हाँ, आपके पास जो स्किल है वो बेहतर स्किल है, लेकिन मेरे पास भी बहुत ही शानदार स्किल है, मेरी भी अपनी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे भी अपने स्किल्स पे
कॉन्फिडेंस है, मुझे भी अपने ऊपर भरोसा है, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। इन 7 पॉइंट्स में आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा रहा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।